आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लेग्यूमिनेसी। इसके पहले हम पढ़ चुके थे किसके बारे में, ब्रेसिकेसी के बारे में। तो आज इसके जो कुछ कंसेप्ट हैं इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसको जानते हैं कि लेग्यूमिनेसी कौन सी फैमिली है। पुरानी नया नाम इसका फैबेसी का है, पुराना नाम इसका क्या था, लेग्यूमिनेसी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं फैमिली के। और वो हैं, देखिए, वेजिटेटिव करेक्टर देखना है और फ्लोरल करेक्टर देखना है। तो वेजिटेटिव करेक्टर में एक कैसे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं इस फैमिली के जो ट्री होते हैं, कुछ सर्ब होते हैं और हर्ब होते हैं कुछ। अब इम्पॉर्टेंट जो अभी बताते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए कि फैमिली में, फैबेसी फैमिली में जो रूट होते हैं उसमें क्या होती है, रूट नोड्यूल। इसको लिख लीजिए, क्या होती है, रूट नोड्यूल होते हैं। ऐसा रूट जिसमें नोड्यूल्स हो और उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया हो, किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। स्टेम कैसे होते हैं, इरेक्ट होते हैं और क्लाइंबर का काम करते हैं, मतलब चढ़ने का काम करते हैं ऐसे ऐसे ऊपर में। और लीफ इनकी कैसी होती है, अल्टरनेट, मतलब एक इधर लीफ फिर अपोजिट अल्टरनेट लीफ होती है। और पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली का मतलब क्या होती है, इसमें क्या होंगे, कंपाउंड लीफ होगी, इसमें पिन्नेट बनेंगे। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, पिन्नेटली कंपाउंड, पामेटली नहीं होते, पिन्नेटली होते हैं। और किसी किसी में सिंपल में मिल सकते हैं। और जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन है लीफ में, कि लीफ बेस इसका कैसा होता है, पल्विनस होता है, मतलब पल्विनेट होता है। इसके पास स्टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं, मतलब स्टिपुलेटेड होता है। लीफ के बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, छोटी छोटी, जिसे स्टिप्यूल बोलते हैं। अगर लीफ में स्टिप्यूल प्रेजेंट होते हैं तो क्या कहलाएगा, स्टिपुलेट कहलाएगा। वेनेसन कैसी होती है लीफ की, रेटिकुलेट, क्योंकि ये डाइकॉट फैमिली में आता है, मोनोकॉट में नहीं आता है। फ्लोरल करेक्टर रेसिमोज, रेसिमोज जानते हैं कौन सा सक्सेशन, एक्रोपेटल या बेसिपेटल, एक्रोपेटल सक्सेशन होता है। अब फ्लावर बाइसेक्सुअल, जिसमें दोनों होते हैं प्रेजेंट। जाइगोमॉर्फिक केवल एक ही प्लेन से कट सकता है, दोनों प्लेन से नहीं कटने वाला है, याद रखिएगा। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कौन से होते हैं, इसी फैमिली के आते हैं। कैलिक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। गैमोक मतलब सारे फ्यूज होते हैं। सेपल्स वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एस्टिवेशन है वो क्या देखने हैं, करोला का, पाइपलियो नैयस टाइप का होता है। इसको ध्यान में रखेंगे कि जो ऊपर का एक होता है स्टैंडर्ड नाम है उसका, और जो नीचे दो होते हैं उसका नाम बीच में विंग्स होते हैं और दोनों फ्री होते हैं। और सबसे लास्ट में जो होते हैं उनका कील है वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, ऐसे एस्टिवेशन को क्या देते हैं, कहते हैं वैक्जिलरी एस्टिवेशन। और ये भी याद रखिएगा, एंड्रोसियम में स्टेमेन के नंबर कितने हैं, 10। और डाइएडल्फस 9 फ्यूज 1 अकेला, तो 9+1 कंडीशन में होते हैं। तो डाइएडल्फस कंडीशन किस में मिलती है, एग्जाम्पल पी, स्टेमेन वाले में लिखा हुआ है। एंथर डाइट, ठीक है, मतलब एक में 2 चैम्बर होते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे, 2 तो 4 चैम्बर हो जाएंगे। ओवरी कैसी होती है, गायनीसियम में सुपीरियर। मोनोकार्पल मतलब सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर एक ही चैम्बर होते हैं, लाकुलर्स होती है। और एक चैम्बर में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ओव्यूल मैच्योर होकर सीडी बनाती है, आप जानते ही हैं। तो देखिए, ए स्टैंडर्ड है, 2 विंग्स हैं, ये नीचे वाले कील हैं, इसको ध्यान रखिएगा। स्टेमेन देखिए 9 एक साथ, एक अकेला, 9+1 कंडीशन मिलती है। ये देखिए टेंड्रिल्स होती है इस पर। ये देखिए फ्रोलर क्या है, डायग्राम है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगली मिलेंगे हम सोलनेसी फैमिली में।